हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो सारी चीज़ें हमने कवर किया। तो आज की इस वीडियो से हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे जो डिफरेंट आपके एग्रीगेट्स थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कन्वर्जन होता है ना, जो डिफरेंट एग्रीगेटर का हम कन्वर्जन करते हैं, उन कन्वर्जन का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप मेरी वीडियो को बहुत ही पेशेंस रख करके आप देखिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखो, 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट्स हम बनाते हैं, उन एग्रीगेट्स को बनाने से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका होता है ग्रॉस या फिर नेट। ठीक है, क्या होता है गाइस, ग्रॉस या फिर नेट। और दूसरा जो टूल होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर नेशनल। ठीक है, यानी डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम। और जो थर्ड टूल होता है दैट इज़ मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। देखो गाइस, अगर हम इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी की अगर हम बात करें, हमने समझा था कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है या फिर नेट का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, और या फिर फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, देखो गाइज, यहाँ पे जो आपका ये दिया है, ग्रॉस दिया है। ठीक है, देखो, अगर कभी भी ग्रॉस वैल्यू दी है क्वेश्चन में और आपको ग्रॉस से नेट बनाना है, या फिर नेट की वैल्यू दी है, मतलब नेट वैल्यू दी है और नेट से आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी है, ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो नेट वैल्यू होगी उसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए नेट वैल्यू निकालना है, तो नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू होगी उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टूल। इसी तरीके से गाइज, अगर आपको मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, ठीक है, या फिर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आपको जाना है, यानी डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन नेशनल इनकम में करना है या फिर नेशनल इनकम का कन्वर्जन डोमेस्टिक इनकम में करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको नेशनल वैल्यू निकालनी है, यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो देखो, नेशनल जो होता है ना, नेशनल इनकम जो होता है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डोमेस्टिक इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो भारत की टेरिटरी पर कमाई गई इनकम है। ठीक है, यानी जो भारत की इनकम है उसमें हम क्या करेंगे, NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेंगे। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इसके बारे में भी हमने आपको समझाया था। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको डोमेस्टिक वैल्यू निकालना है गाइस, तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी नेशनल इनकम होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे NFIA को, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ठीक है, अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, बस अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप समझिए। चलिए, इसके बाद तीसरे टूल की बात करते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर हमको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है या फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो आपकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो फैक्टर कास्ट होता है और जो मार्केट प्राइस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसको भी मैंने आपको समझाया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक सेकंड गाइस, अगर आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी उसमें आप प्लस कर देंगे किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऐड डेप्रिसिएशन टू गेट ग्रॉस
ठीक है। यानी अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो हमेशा आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। और कह रहा कि सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन टू गेट नेट, यानी अगर आपको नेट वैल्यू निकालना है तो हमेशा डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन को ही क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं, तो गाइस मैंने बताया था कि जो ग्रॉस होता है और जो नेट वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। हाँ सर पता है। चलो इसके बाद सेकंड नोट यहाँ पे देखो लिखा है, कह रहा कि ऐड NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू गेट नेशनल इनकम। यानी अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हमेशा आप क्या करोगे, NFIA को ऐड करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे किसको, NFIA को, ठीक है, टू गेट डोमेस्टिक। यानी अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आप हमेशा क्या करोगे, जो NFIA है यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसे हमेशा आप सब्सट्रैक्ट करोगे यानी कि माइनस करोगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ थर्ड नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट NIT टू गेट फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमेशा आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करोगे किसको, NIT को। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। और ऐड करेंगे NIT को टू गेट मार्केट प्राइस। यानी अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है, जैसे फैक्टर कॉस्ट दिया है और आपको मार्केट प्राइस निकालना, तो हमेशा आप ऐड करोगे किसको, NIT को, ठीक है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इसके बाद आइए देखिए हम कन्वर्जन कैसे करेंगे वो सिखाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है कंप्लीट कन्वर्जन लैडर। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर मान लीजिए आपको मैं पहला जो आपका एग्रीगेट है उसकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपको GDP एट MP दिया हुआ है, ठीक है, और GDP एट MP से आपको निकालना है GDP एट FC निकालना है। क्या निकालना है, GDP एट FC निकालना है। तो देखो हमेशा क्या करोगे, GDP एट MP से अगर आपको GDP एट FC निकालना है तो हमेशा आप NIT को माइनस कर दोगे। सर NIT को ही क्यों माइनस करेंगे, तो देखो समझो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ वो समझिए। देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे भी GDP है और यहाँ पे भी इस एग्रीगेट में भी GDP है, यानी GDP और GDP दोनों सेम है, ठीक है। अब बचा क्या, तो देखो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया है और यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है। इसका मतलब आपको मार्केट प्राइस से कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचना है, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है किस में, फैक्टर कॉस्ट में। तो देखो यहाँ मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो मार्केट प्राइस में पहला लेटर क्या है, यम है, पहला लेटर क्या है, यम है, और फैक्टर कॉस्ट में पहला लेटर क्या है, यफ है। अब देखो गाइस, अगर आपको यम से यफ पे जाना है, यम से कहाँ पे जाना है, यफ पे जाना है, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि NIT कब माइनस होता है और NIT कब प्लस होता है, ठीक है। तो देखो मार्केट प्राइस से हमने पहला लेटर क्या ले लिया, यम ले लिया, और फैक्टर कॉस्ट से हमने पहला लेटर क्या ले लिया, यफ ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर हमें यम से यफ पे जाना है तो मुझे बस ये बताओ, यम के बाद यफ आता है या यम से पहले यफ आता है, तो आप कहोगे सर यम से पहले यफ आता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो यम मतलब जैसे पहले अगर कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो अगर यम से पहले यफ आता है तो आप हमेशा माइनस करोगे, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो आपको पता है डिफरेंस होता है NIT का। तो आप हमेशा क्या करोगे, माइनस NIT करोगे। फिर से समझो, देखो हमने क्या किया, मार्केट प्राइस से यम ले लिया पहला लेटर और फैक्टर कॉस्ट से हमने यफ ले लिया पहला लेटर। अब आपको मार्केट से यानी कि यम से यफ पे जाना है, तो यम जो यफ है ये यम के बाद नहीं आता बल्कि यम से पहले आता है। तो क्योंकि पहले आता तो आप हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NIT बोलते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, NIT को देखो माइनस किया गया। तो हमेशा जब भी आपको GDP एट MP से GDP एट FC पे जाना होगा तो हमेशा क्या करेंगे आप, NIT को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया पहला एग्रीगेट, ठीक है। वही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कह रहा कि GDP एट MP से अगर आपको GDP एट FC पे जाना है तो हमेशा NIT को आप माइनस करोगे, ठीक है। यानी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसे हमेशा क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। चलो नेक्स्ट एग्रीगेट है GDP एट FC, ठीक है, और आपको GDP एट FC से मान लो GNP एट FC निकालना है। अब यहाँ पे इसके ट्रिक देखो क्या होगी, देखो यहाँ पे FC और यहाँ पे भी FC दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। और देखो पहला लेटर यहाँ पे भी G है और यहाँ पर भी G है, यानी ये भी कॉमन है। तो अगर आप बीच में देखो तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी DP है और यहाँ पे NP है यानी कि नेशनल प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे DP है, DP में पहला लेटर क्या आता है, D, और NP में पहला लेटर क्या आता है, N,
ठीक है। तो इस बार आपको क्या करना है, डी से एन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, डी से एन पे जाना। तो एक बात बताओ, जो एन है वो डी के बाद आता है या पहले आता है? सर बाद में आता है। तो अगर बाद में आता तो आप हमेशा क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है, प्लस करोगे। अब ये बताओ कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है NFI बोलते हैं, यानी कि नफिया, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। तो हमेशा आप प्लस कर दोगे किसको, NFI को। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको GDP एट FC से GNP एट FC पे जाना है तो हमेशा क्या करेंगे, NFI को प्लस कर देंगे, ठीक है। आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, बहुत ही ईजिली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलो थर्ड एग्रीगेट देखते हैं। थर्ड एग्रीगेट में कह रहा कि अगर आपको GNP दिया है, GNP एट FC दिया है, और आपको मान लीजिए NNP एट FC निकालना है, यानी GNP एट FC को आप कन्वर्ट करने वाले हैं NNP एट FC में। तो देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे FC कॉमन है और यहाँ पे भी FC कॉमन है, ठीक है। बीच में देखो NP यहाँ भी है, NP यहाँ भी है, बस फ़र्क किसका है, यहाँ G दिया है, यहाँ N दिया है, ठीक है। तो G का मतलब होता है क्या, जी देखो ग्रॉस, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। अब देखो अगर आप ग्रॉस लिखो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GROSS ग्रॉस, तो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, ग्रॉस में 5 लेटर आते हैं। और अगर हम यन की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 यन लिखा ना, तो पहले यन का मतलब होता है नेट, और अगर आप नेट लिखो जैसे NET, ठीक है, इस तरीके से आप नेट लिखो। अब देखो इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3, यानी नेट में 3 लेटर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ग्रॉस में क्योंकि 5 वर्ड आते हैं, 5 लेटर आते हैं, और नेट में कितने लेटर आते हैं, 3 लेटर आते हैं। तो अगर आपको 5 से 3 पे जाना है, 5 से 3 पे जाना है तो आप कैसे जाओगे? तो एक बात बताओ, पहले ये बताओ मुझे, 5 यानी जो 3 है ये 5 से पहले आता है या बाद में आता है? सर पहले आता है। अगर पहले आता है तो आप माइनस करोगे, माइनस करोगे। अब देखो ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप GNP एट FC से NNP एट FC पे जाओगे तो हमेशा क्या करना होगा, आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो एक तरीका है कि आप रट लो, लेकिन आप किसी भी एग्रीगेट को कब तक रटे रहोगे भाई, 8 एग्रीगेट टोटल होते हैं और एग्ज़ाम अभी तो काफ़ी महीने बाद आना है ना, तो हमेशा चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसलिए आप समझो कैसे कोई भी एग्रीगेट बना हुआ है, ठीक है। आइए फोर्थ एग्रीगेट को समझते हैं। फोर्थ एग्रीगेट में लिखा है GDP एट MP और यहाँ पे लिखा है GNP एट MP। अब देखो यहाँ पे MP कॉमन है, यहाँ पे भी MP कॉमन है, और पहला लेटर G यहाँ भी है और G यहाँ भी है। बचा क्या, बीच में GDP और यहाँ पे बचा NP, है ना। अब GDP से NP पे जाना है तो DP से NP पे जाना, तो DP में पहला लेटर क्या होता है, D, और NP में पहला लेटर क्या होता है, N। अब इस बार आपको D से N पे जाना है, तो बताओ N जो है वो D के बाद आता है या पहले आता है? तो आप कहोगे बाद में आता है, तो बाद में आता है तो इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नफिया, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, NFIA को प्लस कर दिया। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसके बाद हम फिफ्थ एग्रीगेट देखते हैं GNP एट MP से आपको बनाना है NNP एट MP, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे MP कॉमन है, यहाँ पे MP कॉमन है, यहाँ पे NP कॉमन है, यहाँ पे बीच में NP कॉमन है। फ़र्क किसका है, G और N का, ठीक है। यहाँ पे पहला लेटर G है और यहाँ पे पहला लेटर N है। G में कितने लेटर होते हैं गाइस, बताओ, G में कितने लेटर होते हैं, 5, ठीक है। N में कितने लेटर होते हैं, 3, N में कितने होते हैं, 3। तो इस बार आपको 5 से 3 पे जाना है, तो 3 5 से पहले आता है कि बाद में आता है? सर पहले आता है, तो माइनस होगा, ठीक है। और G, ये 5 लेटर किसका था, G का, ग्रॉस का। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना तो हमेशा क्या, इस नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखो माइनस किया गया है डेप्रिसिएशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद देखते हैं 6 एग्रीगेट, जो कि NNP एट MP से आपको जाना है NNP एट FC पे, है ना। अब यहाँ देखो NNP कॉमन है और यहाँ पे भी NNP कॉमन है। फ़र्क किसका है, यहाँ FC दिया हुआ है, यहाँ MP दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे FC है, यहाँ पे MP है। अब MP से पहला लेटर ले लो M और FC से पहला लेटर ले लो F। इस बार आपको M से F पे जाना है, तो बताओ M से अगर आप F पे जाओगे तो F जो है ये M से पहले आता है कि बाद में आता है? सर पहले आता है, ठीक है। तो पहले आता है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NIT। तो देखो यहाँ पे NIT को क्या किया गया, माइनस किया गया। इसी तरीके से गाइस ये तो 6 एग्रीगेट है, बाकी जो रिमेनिंग टू एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कितने भी एग्रीगेट्स हों, जो टोटल 8 एग्रीगेट्स हों, उनको आप इसी ट्रिक से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है।
बाकी यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखो लिखी हैं, मतलब कि अगर जीडीपी एट एफसी से आपको जीएनपी एट एफसी पे जाना है तो प्लस एनएफआईए करना होगा, जीएनपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पर जाना है तो प्लस का एनएफआईए करना होगा, जीएनपी एट एनपी से एनएनपी एट एमपी पे जाना होता है माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। और एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना है तो माइनस का एनआईटी करना होगा, ठीक है। तो देखो एक तरीका है कि आप इसको रट लो, लेकिन मुझे पता है कि आप रट नहीं सकते, आप भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप समझो कि एग्रीगेट बन कैसे रहा, मतलब कन्वर्जन हो कैसे रहा, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना, तो उसको मैंने एक ट्रिक से समझाया, तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रहा होगा। फिर इधर देखो शॉर्टकट रूल दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है, कह रहा है कि अगर कभी भी आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो हमेशा ऐड करो किसको, डेप्रिसिएशन को, क्योंकि ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से अगर मान लो आपको नेट वैल्यू निकालना है तो हमेशा किसको माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। अब मान लो आपको नेशनल वैल्यू निकालनी है, मतलब नेशनल इनकम निकालना, तो हमेशा ऐड करो किसको, एनएफआईओ को। और अगर मान लो आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हमेशा किसको माइनस करेंगे, एनएफआईओ को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो हमेशा ऐड करेंगे किसको, एनआईटी को, है ना। और अगर मान लीजिए आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है गाइस, तो हमेशा आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा किसको, एनआईटी को। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ देखो कह रहा कि फ्लो वन, पहला जो फ्लो है जीडीपी एट एमपी, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मान लीजिए अगर आपको जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना, तो आप हमेशा करोगे माइनस एनआईटी, है ना। अब ये माइनस एनआईटी क्यों करेंगे, इसको मैंने समझा दिया है ना अच्छे से। देखो यहाँ पे जीडीपी है, यहाँ पे जीडीपी है, बस फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफसी लिखा हुआ है। तो एमपी में पहला लेटर क्या होता है, एम, एफसी में पहला लेटर क्या होता है, एफ। तो एम से एफ पे जाना है तो एफ क्या आता है, एम से पहले आता है, तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि हम किसका कन्वर्जन करने, एफसी से सॉरी एमपी से एफसी का, तो एमपी और एफसी का बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एनआईटी का। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जीडीपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, है ना। और अगर मान लीजिए एनडीपी एट एफसी पे जाना, एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे जाना, इसको थोड़ा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन है। बस पहला लेटर यहाँ पे एन है और दूसरा लेटर यहाँ भी पहला लेटर एन है, ये भी कॉमन है। फ़र्क क्या है, बीच में जो डीपी है और यहाँ पे एनपी है, तो डीपी में पहला लेटर क्या है, डी, और एनपी में पहला लेटर क्या है, एन। तो डी से एन पे हमें जाना है तो एन डी के बाद आता है, ठीक है, एन डी के बाद आता है, तो इसका मतलब हमें प्लस करना होगा। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एनएफआईए। जबकि यहाँ देखो लिखा माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको कट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना प्लस एनएफआईए, ठीक है। इसको आप सही कर लेना, थोड़ा सा ये गलत हो गया था, है ना। तो कभी भी अगर आपको एनडीपी एफसी से एनडीपी एट एफसी पे जाना है, सॉरी एनएनपी एट एफसी पे जाना, तो प्लस का क्या करेंगे, एनएफआईए करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद फ्लो चार्ट सेकंड है, अगर आपको जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पे जाना है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और जीएनपी एट एमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पे जाना, तो आप हमेशा क्या करोगे, प्लस का एनएफआईए करोगे। अब प्लस का एनएफआईए क्यों हो रहा है, ये आप लॉजिक से समझ सकते हैं, ठीक है, जो लॉजिक मैंने बताया। इसी तरीके से जीएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एमपी पे जाना है तो हमेशा आप क्या करोगे, माइनस का डेप्रिसिएशन। और अगर एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना तो हमेशा आप क्या करोगे, माइनस का एनआईटी करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन, मतलब फुल फॉर्म लिखा हुआ है। जीडीपी एट एमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एमपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से जीएनपी एट एफसी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है एनएनपी एट एमपी, इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एफसी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम भी कह सकते हैं इसको, है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है नेशनल इनकम और ऊपर लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहते हैं, यानी एनएनपी एट एफसी को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसके बाद एनएफआईए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ना। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो यहाँ पे देखो कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कभी भी आपको अप जाना है, ठीक है, अप जाना यानी आगे या तो मूव करना है, आगे जाना है तो हमेशा आप ऐड करोगे। और अगर आपको डाउन जाना है या फिर पीछे जाना है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो कोई भी चीज़ अगर बाद में आ रही है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। बाकी दो एग्रीगेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आप करेंगे, है ना। एनआईटी हो गया, एनएफआई हो गया, जो भी रहेगा। और हमेशा अगर कोई भी चीज़ आपको पहले नज़र आती है कि ये चीज़ इसके पहले आती है, जैसे मैंने कहा ना डोमेस्टिक में डी वर्ड होता है, जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक में पहला लेटर डी होता है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं नेशनल इनकम में पहला, देखो डोमेस्टिक में जैसे मैंने कहा, जैसे डोमेस्टिक में पहला लेटर क्या होता है डी, और नेशनल में पहला लेटर होता है एन। अब आपको मान लो डी से एन पे जाना है तो एन जो है ये डी के बाद आता है, तो अगर कोई भी चीज़ बाद आती है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बाकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए, तो एनएफआईए को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो देखो नेशनल में पहला वर्ड क्या है एन, डोमेस्टिक में पहला वर्ड क्या है डी, तो इसका मतलब इस बार आपको एन से डी पे जाना है, तो डी एन से पहले आता है, तो पहले आता है मतलब आपको क्या करना है, माइनस करना है। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एनएफआईए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको कोई चीज़ बाद में आती है, मतलब जिसकी हम बात करें वो चीज़ वो दूसरे एग्रीगेट के बाद में आता है, ठीक है, तो या फिर अप करना है उसको, तो आप हमेशा ऐड करोगे। और जो चीज़ पहले आती है, ठीक है, या फिर जो चीज़ हमें डाउन करना होता है, नीचे करना होता है, उससे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्विक नोट्स करके लिखा हुआ है, एक सेकंड गाइस, क्विक नोट्स यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन इज सब्सट्रैक्ट टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट, है ना। मतलब कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, और एनएफआईए हमेशा ऐड होगा अगर आपको कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक से नेशनल में, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा अगर आपको कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। तो आई होप ये वाली पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपको इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फार्मूलाज होते हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको 3 इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड गाइस, एक क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन। अब देखो अगर आपको मान लीजिए डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो जो ग्रॉस वैल्यू होगी उसमें से आप अगर नेट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, नेट में प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए नेट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, देखो गाइस इसके बाद आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट टूल होता है एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देखो अगर आपको एनएफआईए निकालना है तो हमेशा क्या करोगे, नेशनल प्रोडक्ट में से किसको माइनस कर दोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएफआईए मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करोगे, एनएफआईए को प्लस कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो आप नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करोगे, एनएफआईए को माइनस कर दोगे। सर एनएफआईए कैसे निकलेगा, तो देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो हम विदेश से कमा के लाते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है जो हमारे यहाँ से जो फॉरेनर्स होते हैं वो कमा के ले जाते हैं, ठीक है। तो जो हम फॉरेन से कमा के लाते हैं उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे यहाँ से जो फॉरेन से मतलब फॉरेनर जो कमा के ले जाते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो एक नोट लिखा हुआ है, कह रहा फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, यानी जो हमारे रेजिडेंट होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ से पैसा अर्न करते हैं उसको बोलते हैं फीफा। और फीटा का फुल फॉर्म होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है इनकम पेड बाय रेजिडेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। यानी हमारे रेजिडेंट के द्वारा जो पेड किया जाता है किसको, फॉरेन कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट होते हैं उनको, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है
नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। अब NIT का मतलब क्या होता है? तो NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब अगर आपको देखो NIT निकालना है तो इसमें से क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दोगे, है ना। और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर दोगे किसको, NIT को। और अगर आपको मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से माइनस कर दोगे किसको, NIT को, ठीक है। सर NIT कैसे निकलेगा? तो NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडीज़। IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट छूट देती है। अब यहाँ पे देखो नोट लिखा है, कह रहा IT का फुल फॉर्म होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो GST होता है, ठीक है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, यानी कि जो सरकार लगाती है। सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट पेमेंट्स टू प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर टू रिड्यूस कास्ट, है ना। जैसे मैंने समझाया था ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग फैक्ट्री लगाते हैं रूरल एरियाज़ में तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है ताकि उनकी कॉस्ट को कम किया जा सके और वो कम कॉस्ट पे गुड्स को बेच सकें, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो की डेफिनेशंस, कह रहा कि ग्रॉस वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, मतलब जो ग्रॉस वैल्यू होता है वो हमेशा विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ रहता है। और जो नेट वैल्यू होती है, नेट वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ रहता है। और NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या फिर और टू अब्रॉड, ठीक है, यानी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, जब हम उसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो NFIA आ जाती है, ठीक है। आई होप ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। देखो जैसे मान लीजिए कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है मैंने बता दिया, लेकिन फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है GNP एट MP। क्या कैलकुलेट करना है? GNP एट MP कैलकुलेट करना है। और हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए NDP एट MP दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे या फिर इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा आपको क्या करना है, राइट से, यानी कि LHS सॉरी हाँ एक सेकेंड, RHS से यानी राइट हैंड साइड से हमेशा आपको LHS पे जाना है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, ठीक है। यानी RHS से हमेशा आपको कहाँ जाना है, LHS पे जाना है। तो जैसे मान लो अब यहाँ देखो DP लिखा हुआ है और यहाँ पे MP लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? DP और एक तरफ लिखा है MP। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकेंड। जैसे अगर हम पहले लेटर की बात करें, शुरू से करते हैं, यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे G लिखा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमको N से G पे जाना है, ठीक है, N से अगर हमें G पे जाना है, यानी नेट से अगर हमें ग्रॉस पे जाना है, तो ग्रॉस में कितने लेटर होते हैं? मैंने बताया था 5, और नेट पे कितने लेटर होते हैं? 3। अब हमको हमेशा कहाँ से जाना है? RHS से LHS पे जाना है। तो 3 से 5 पे अगर हमको जाना है, ठीक है, 3 से 5 पे तो कैसे जाएंगे? प्लस करके। और नेट और ग्रॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो हम प्लस का क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लस का डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे NP लिखा हुआ है, यहाँ पे DP लिखा हुआ है। अब NP का पहला लेटर क्या होता है? N, और DP का पहला लेटर क्या होता है? D। अब इस बार आपको D से N पे जाना है, तो बताओ जो N है, देखो हमेशा आप क्या करोगे? RHS से LHS पे जाओगे, है ना। ये RHS हो गया और ये LHS हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? RHS से LHS पे जा रहे हैं, यानी D से हमको N पे जाना है ना। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक का पहला लेटर D होता है, नेशनल का पहला लेटर N होता है। तो D से N पे जाना। तो एक बात बताओ, N D के बाद आता है? हाँ सर आता है, तो प्लस कर देंगे। लेकिन डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? NFIA। तो देखो यहाँ पे प्लस का NFIA किया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो एक तो G को हमने कन्वर्ट कर लिया और इधर हमने N को कन्वर्ट कर लिया, इधर NP और DP को कर लिया। अब बात आती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे NP दिया है और यहाँ पे भी MP दिया, तब तो सेम है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे FC दिया है और यहाँ पे MP दिया है, ठीक है, तो FC यहाँ है, तो FC का पहला लेटर क्या होता है? F, और MP का पहला लेटर क्या होता है? M। यानी इस बार हमको F से, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे F है पहला लेटर और इधर पहला लेटर M है। इस बार हमको M से F पे जाना है, तो F जो है वो M से पहले आता है ना। तो इसका मतलब इस बार माइनस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? किसका? NIT को होता है। तो यहाँ पे देखो NIT को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो फार्मूला जो बना, अगर मान लीजिए आपको GNP एट FC दिया है और आपको NDP एट MP निकालना है, या फिर GNP एट MP निकालना है,
GNP एट FC निकालना है और आपको क्वेश्चन में NDP एट MP दिया है, तो फार्मूला क्या बनेगा, प्लस जो NDP एट MP होगा उसमें प्लस का NFIA कर देंगे, प्लस का डेप्रिसिएशन और माइनस का NIT कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलो आइए देखते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे जैसे ये देखो GNP एट FC निकालना है और क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, NDP एट MP निकालना रहेगा। अब इसका फार्मूला देखो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे पहला लेटर G है, यहाँ पे पहला लेटर N है, यानी आपको N से G पे जाना है। ठीक है, N में 3 वर्ड आता है, N में कितना लेटर आता है 3, और G में कितना आता है 5। इसका मतलब आपको 3 से 5 पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और नेट और ग्रॉस के बीच में डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे देखो प्लस का डेप्रिसिएशन किया हुआ है। इतना समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ NP है, यहाँ DP है, तो NP से N ले लो और DP से D ले लो। इस बार आपको D से N पे जाना है, तो इसका मतलब N D के बाद आता है, प्लस करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NFIA। तो यहाँ पे देखो प्लस का NFIA किया हुआ है। समझ में आ रहा, हाँ सर आ रहा है। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो FC दिया हुआ है, यहाँ है MP। तो FC में पहला लेटर क्या होता है F, और MP में पहला लेटर क्या होता है M। इस बार आपको M से F पे जाना है, तो F M से पहले आता है। ठीक है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच को डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NIT। तो यहाँ पे देखो माइनस का NIT किया। तो आप कोई भी एग्रीगेट इसी ट्रिक से गाइज आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, GNP एट FC का, NDP एट MP का, नफिया का, है ना, डेप्रिसिएशन का, NIT का। इसको आप रीड कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको GNP एट MP दिया है 1000, डेप्रिसिएशन दिया है 200 और NIT दिया है 100 और NFIA दिया है 50। ठीक है, आपको निकालना फाइंड 3 चीज़ें, NNP एट MP निकालना है, GDP एट MP निकालना है और GNP एट FC निकालना है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, याद रखना जो वैल्यू हमें निकालना यानी जो वैल्यू मिसिंग है। जैसे यहाँ पे पहले केस में हमें निकालना क्या है, NNP एट MP निकालना, तो उसको आप पहले लिखोगे यानी कि LHS में रखोगे। और जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है, GNP एट MP, तो उसको हमेशा आप कहाँ दिखाओगे, RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड दिखाओगे। ठीक है, इसके बाद आप कन्वर्जन करोगे कैसे, RHS से आप किधर करोगे, LHS जाओगे। ठीक है, तो देखो अब हमें NNP एट MP निकालना है और हमें क्वेश्चन में NDP एट MP दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, देखो समझो। यहाँ पे पहला लेटर N है, यहाँ पे पहला लेटर N है, कॉमन है ना, कुछ भी कन्वर्जन नहीं होगा। फिर बीच में देखो यहाँ NP है और यहाँ पे DP है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका LHS है, ठीक है, जो आपका LHS है उसमें NP है, NP में पहला लेटर क्या है, N है। और जो RHS है, RHS में आप देखो पहले बीच में DP दिया हुआ है ना, तो DP में पहला लेटर क्या होता है, D होता है। तो आपको हमेशा RHS से LHS पे जाना है। तो अगर आपको D से N पे जाना है तो N D के बाद आता है, जिसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस किसका होता है, NFIA का। तो यहाँ पे देखो NFIA क्या किया गया है, प्लस किया गया है। बाकी MP यहाँ भी सेम है, MP यहाँ भी सेम है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, NNP एट MP का NDP एट MP प्लस NFIA। अब देखो NDP एट MP, यहाँ क्वेश्चन में NDP एट MP कितना दिया था, एक सेकेंड, NDP एट MP NDP एट MP यहाँ पे कितना दिया था, नहीं नहीं नहीं, NDP एट MP निकालना है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पे GNP दिया हुआ है ना, मतलब पहला जो एग्रीगेट है, चलो इसको आप कट कर लीजिए, है ना, इसको आप कट कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए NDP एट MP, क्या लिखेंगे, NDP एट MP, मतलब पहला जो एग्रीगेट आपको कैलकुलेट करना है वो NDP एट MP कैलकुलेट करना। और क्वेश्चन में GNP एट MP दिया है, ये मान लो। ठीक है, GNP एट MP दिया हुआ है, तो जो हमें निकालना है, निकालना क्या है, NDP एट MP निकालना है ना। नहीं, एक सेकंड गाइस, देखो GNP एट MP दिया है 1000, है ना, और हमको निकालना है NNP एट MP। तो जो एग्रीगेट निकालना होता है उसे हम पहले लिखते हैं, तो हमने लिख दिया NNP एट MP। ठीक है, और जो एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे। ठीक है,
हमें निकालना दिया क्या है, GNP एट एम पी। अब इसका कन्वर्जन करते हैं, GNP एट एम पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला वर्ड है G और यहाँ पे पहला है N, तो आपको G से N पे जाना है। तो G से N पे कैसे जाएंगे, माइनस का डेप्रिसिएशन करेंगे। माइनस, एक सेकेंड गाइस, माइनस का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, बाकी यहाँ पे NP है और यहाँ पे भी NP है, सेम है, MP यहाँ पे है, MP यहाँ पे सेम है, माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ रहेगा गाइस। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा और इसको भी सही कर लीजिएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे GNP एट FC, GNP एट FC। अब देखो NNP एट MP से अगर आप GNP, मतलब अगर आपको NNP एट MP निकालना है और आपको क्वेश्चन में GNP एट FC दिया है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का डेप्रिसिएशन करोगे। कैसे, देखो यहाँ पे पहला लेटर N है, यहाँ पे पहला लेटर G है, तो इसका मतलब आपको G से N पे जाना है। अब N पे 3 लेटर होते हैं और G में 5 लेटर होते हैं, तो 5 से आप 3 पे जाओगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, और G और N के बीच का, यानी ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बाकी NP यहाँ पे भी है, NP यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे FC है और यहाँ पे MP है, तो पहला लेटर हो गया आपका यहाँ पे F, पहला लेटर हो गया F और इधर हो जाएगा F। तो इसका मतलब आपको F से, एक सेकेंड, इसका मतलब आपको यहाँ पे पहला लेटर हो गया RHS में F और यहाँ पे LHS में M है, M और यहाँ पे F। तो F से M पे जाना है, तो M F के बाद आता है तो प्लस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NIT। तो यहाँ प्लस का NIT भी होगा। ठीक है, प्लस का क्या होगा, NIT होगा। तो देखो यानी कि जो आपको यहाँ पे दिया है GNP एट FC 1000 ये हो जाएगा, और माइनस का डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितना दी है, 200, तो यहाँ माइनस 200 हो जाएगा, और प्लस NIT दिया 100। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 1000 प्लस 200 1200 और प्लस 100 1300, यानी पहले का जो आंसर आएगा वो 1300 आएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा इस। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा पूछ रहा था GDP एट MP निकालना है। क्या निकालना है, GDP एट MP निकालना है। तो देखो जो आपको निकालना है उसे पहले रखो, और जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसे आप बाद में रखो। अब यहाँ पे भी देखो NDP एट MP लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं। ये जो GNP दिया है ना, GNP एट MP, इसको हम कन्वर्ट करके NDP एट MP कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये ज़्यादा सही रहेगा। NDP एट MP कर लेते हैं, NDP एट MP कर लेते हैं। मतलब ये जो 1000 वैल्यू दी है ये NDP एट MP की दी है। अब पहला वाला सोल्यूशन देखो, NNP एट MP निकालना है, वो यहाँ हमने रख दिया है ना, कहाँ पे रख दिया, LHS में। और जो हमें वैल्यू दी है, हमें वैल्यू कौन सी दी है, NDP एट MP, उसको हमने इधर रख दिया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला लेटर N है, यहाँ पे भी पहला लेटर N है, कॉमन है। बीच वाला यहाँ DP है, यहाँ NP है, तो N और यहाँ पे D, तो D से N पे जाना है ना, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो प्लस होगा क्या, NFIA होगा। बाकी MP यहाँ है, MP यहाँ। ठीक है, अब ये सही है, 1000 प्लस 50 यानी कि 1050 आएगा। ठीक है, चलो सेकेंड केस में हमको निकालना है GDP एट MP। तो देखो यहाँ हमने रख दिया GDP एट MP, मतलब जो निकालना है उसे पहले लिखेंगे, यानी कि LHS में लिखेंगे, और जो दिया है, जो एग्रीगेट दिया उसे हम बाद में रखेंगे। तो हमें दिया क्या है, NDP एट MP दिया, कितना 1000 दिया है। तो देखो यहाँ पे हमने रख दिया NDP एट MP, और हमको निकालना है GDP एट MP। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला लेटर यहाँ पे N है और यहाँ पे पहला G है, तो N से G यानी नेट से ग्रॉस जाना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बाकी DP कॉमन है, MP कॉमन है। ठीक है, तो देखो NDP एट MP दिया 1000 और डेप्रिसिएशन दिया 200, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, समझ में आ रहा, हाँ सर अब सही है। चलो थर्ड एग्रीगेट निकालना है GNP एट FC। तो देखो हमने पहले LHS में रख दिया GNP एट FC, और हमको दिया क्या है, NDP एट MP। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो। देखो पहला लेटर यहाँ G है और यहाँ N है, यानी नेट से ग्रॉस पे आपको जाना है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन का, जो कि यहाँ पे प्लस किया हुआ है। और फिर DP से NP जाना है, तो DP में D और NP में
एन, यानी डी से एन पे जाना है तो आपको प्लस करना होगा NFIA, है ना। और यहाँ पे FC दिया, यहाँ पे MP दिया है, तो MP से M ले लेंगे और FC में F ले लेंगे। F से M पे, M से F पे जाना है तो F पहले आता है तो माइनस का NIT हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे। NDP एट MP 1000 दिया है, प्लस 50 NFIA दिया है, प्लस डिप्रिसिएशन 200 दिया और माइनस NIT 100 दिया, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1150, ठीक है। समझ में आ रहा। तो आपको क्या करना है गाइज, बस ये सही कर लेना है। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये दिया है GNP, इसको कट करके इस क्वेश्चन को यहाँ से GNP एट MP को हटा के यहाँ पे आप क्या करोगे, NDP एट MP लिख लेना। क्या लिख लेना, NDP एट MP लिख लेना, बाकी सोल्यूशन फिर सही है, ठीक है। चलो आओ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यानी कि दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें दिया है NDP एट MP 1500, NFIA दिया 100, डेप्रिसिएशन दिया है 250 और NIT दिया 150। फाइंड करना है NNP एट MP, GDP एट MP और GNP एट FC, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, GNP एट MP, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या है NDP एट MP, तो इसको कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पे पहला लेटर M है, इसमें भी पहला लेटर M है तो कॉमन है ना, लेकिन बीच वाला यहाँ NP है, NP का मतलब पहला लेटर N है, और यहाँ पे इस वाले एग्रीगेट में पहला लेटर मतलब DP है यानी कि D है। तो D से N पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करना होगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, तो NFIA को हम प्लस कर देंगे, है ना। बाकी MP यहाँ भी कॉमन है, MP यहाँ भी कॉमन है, तो NDP एट MP दिया है 1500, NFIA दिया है 100, तो 1500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1600, तो आंसर आ जाएगा 1600, ठीक है। समझ में आ गया। चलो सेकंड आपको निकालना है GDP एट MP, तो यहाँ लिखेंगे GDP एट MP, और हमें दिया क्या है क्वेश्चन में NDP एट MP, इसको कन्वर्ट कर लो। तो पहला लेटर यहाँ पे देखो G है और यहाँ पे N है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, DP यहाँ पे भी है, DP यहाँ है, MP यहाँ है, MP यहाँ है ना, बाकी सेम है, तो सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन को प्लस करना है, ठीक है। तो NDP एट MP दिया है 1500 और प्लस डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देंगे 250 दिया है, तो ये आ जाएगा 1750, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमसे पूछ रहा GNP एट FC, तो यहाँ पे लिखेंगे GNP एट MC, है ना, GNP एट FC, और हमको दिया क्या है क्वेश्चन में NDP एट MP, इसको कन्वर्ट कर लो। तो देखो पहला लेटर G है, यहाँ पे N है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, और यहाँ पे DP, यहाँ पे NP, यहाँ पे DP दिया, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो प्लस हो जाएगा किसका, NFIA, और यहाँ पे FC, यहाँ पे MP दिया है, ठीक है, यानी M से F पे जाना तो माइनस हो जाएगा NIT, ठीक है। तो कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। तो देखो NDP एट MP की वैल्यू दी है 1500, NFIA दिया 100 और डेप्रिसिएशन दिया 250, NIT माइनस कर देंगे 150, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1700 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन क्या क्या है, एक तो GDP एट MP 2000, NFIA दिया है 150, डेप्रिसिएशन दिया 300 और NIT दिया है 200। आपको फाइंड क्या करना है, NDP एट MP, NNP एट MP और GNP एट FC, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसको फाइंड आउट करना है, NDP एट MP, तो जिसको फाइंड आउट करना उससे पहले लिखो, हमने लिख दिया है ना LHS में, और जो दिया क्या है GDP एट MP, उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, RHS में। अब इसको कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे पहला लेटर N है और इसमें पहला लेटर G है, तो G से यानी ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी सारे चीज़ें सेम है ना। तो GDP एट MP से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो GDP एट MP कितना दिया हुआ 2000 और डेप्रिसिएशन दिया 300, तो 2000 माइनस 300 कर देंगे 1700 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला एग्रीगेट। दूसरा आपको निकालना है NNP एट MP, तो यहाँ पे रखो पहले NNP एट MP, फिर आपको क्या करना है, दिया क्या है NDP एट MP, इसको कन्वर्ट कर लो। पहला लेटर N है, पहला लेटर N है, कॉमन है, यहाँ बीच में NP है, यहाँ DP है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस का NFI हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो NDP एट MP दिया है 1700, NFIA दिया है 150, तो 1700 प्लस 150 हो जाएगा 1850, है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है क्या, GNP एट FC निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने LHS में GNP एट FC, और हमको दिया क्या है NDP एट MP, इसको कन्वर्ट कर लो। तो देखो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो प्लस NFIA, और फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस NIT। बस वैल्यू पेड कर लो। NDP एट MP दिया 1700 प्लस NFIA दिया 150 प्लस डेप्रिसिएशन 300 दिया माइनस NIT 200 दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1950 आ जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद देखो नीचे लिखा नोट फार्मूला याद रखो, जीएनपी एट एफसी बराबर होता है एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। याद नहीं करना, आपको बस समझना है कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बस ये जो पहला एग्जाम्पल था गाइज, इसमें ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना, टाइप एरर हो गया था। तो इसको जो है आप सही कर लेना। यहाँ पे क्या कर लेना, एन डी पी एट एम पी कर लेना। क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख लेंगे एन डी पी एट एम पी। इसके बाद आप कन्वर्जन करेंगे तो ईजिली कन्वर्जन भी होगा और सोल्यूशन भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से यहाँ पे देखो एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं। अगर आपको कन्वर्जन करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपको नेट वैल्यू निकालना है तो ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन बराबर होता है नेट, नहीं ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, सही नहीं है ये, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर क्या होता है नेट, इसको माइनस कर लेना। और अगर हम नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दें, नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दें तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, इसको सही कर लेना। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप ग्रॉस माइनस कर लेना, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है, और नेट वैल्यू में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस वैल्यू आती है। ठीक है, एक चीज़ और समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेप्रिसिएशन होता है इसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखो अगर आपको एनपी निकालना है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो हमेशा आप क्या करोगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईओ को ऐड कर दोगे। और अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो मैंने क्या बताया कि जो नेशनल प्रोडक्ट होगा उसमें से माइनस कर दोगे एनएफआईओ, और एनएफआईओ का फार्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। इसी तरीके से अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आप एनआईटी को ऐड कर दोगे, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से एनआईटी को माइनस कर दोगे। और एनआईटी का फार्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन करते समय हमेशा आपको ध्यान देना है, क्या, ऑलवेज राइट द मिसिंग वैल्यू इन एलएचएस, यानी जो मिसिंग वैल्यू है जिसे को आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो हमेशा एलएचएस में लिखना है। और आगे लिखा ऑलवेज राइट द गिवन वैल्यू इन आरएचएस, है ना। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया, कन्वर्जन कैसे मैंने कराया, हमने हमेशा क्या किया, एलएचएस से, सॉरी आरएचएस से हमने, यानी इधर से, ये हमारा क्या है, आरएचएस है, और इधर हमारा एलएचएस है, तो हमने कन्वर्जन हमेशा ऐसे कराया। ठीक है, यानी आरएचएस से हम हमेशा कहाँ जाएंगे, एलएचएस पे जाएंगे, हर क्वेश्चन में ये करेंगे तो इजीली आपका कन्वर्जन हो जाएगा। चलो और कुछ क्वेश्चन और करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, वो तो एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन है, कह रहा कि जीडीपी एट एमपी 500, डेप्रिसिएशन 50, फाइंड जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। अब इसका मतलब समझो, इस नोट का मतलब, इस नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो मिसिंग वैल्यू है उसे हमेशा आपको एलएचएस में रखना है। तो मिसिंग वैल्यू मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, तो इसको आप एलएचएस में रख दिए। और आपको निकालना, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन है जीडीपी एट एमपी, इसको आपको रखना है कहाँ पे, आरएचएस में, है ना। अब आपको हमेशा क्या करना है, आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाना है। जैसे देखो यहाँ आरएचएस में पहला वर्ड है क्या, एन, और यहाँ एलएचएस में पहला वर्ड क्या है, जी, तो इसका मतलब आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है। अब नेट में कितने लेटर होते हैं, 3, है ना, और ग्रॉस में कितने लेटर होते हैं, 5। तो आपको हमेशा क्या करना है, आरएचएस से एलएचएस में जाना है, यानी 3 से 5 पे जाना। तो कैसे जाओगे, प्लस करके जाओगे, और नेट और ग्रॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखो लिखा प्लस का डेप्रिसिएशन, बात समझ रहे हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। बाकी यहाँ पे देखो डीपी एट एमपी, यहाँ पे भी डीपी एट एमपी है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, या फार्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एट एमपी का एनडीपी एट एमपी प्लस का डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट एमपी दिया 500 और डेप्रिसिएशन दिया 50, तो 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 550, यानी जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितना आएगी, 550 आएगी। समझ में आ गया। आइए फिर से समझो दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में एनएनपी एट एफसी दिया 1000, डेप्रिसिएशन दिया 100 और एनएफआईए दिया है 80, और आपको फाइंड करना है जीडीपी एट एफसी, यानी मिसिंग वैल्यू क्या है, जीडीपी एट एफसी। तो मिसिंग वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखते हैं, एलएचएस में, है ना। तो मिसिंग वैल्यू क्या है, जीडीपी एट एफसी, और जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, एनएनपी एट एफसी, तो उसको कहाँ लिखना है, आरएचएस में, है ना। अब आरएचएस से एलएचएस पे जाना है, तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड एन है और यहाँ पहला वर्ड जी है, तो नेट से अगर आप ग्रॉस पे जाओगे तो आपको क्या करना है, प्लस का डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद
बाद यहाँ देखो दूसरा वर्ड क्या है डीपी, और यहाँ बीच में देखो एनपी। तो डीपी का पहला लेटर क्या होता है डी, और एनपी का पहला लेटर क्या होता है एन। इसका मतलब आपको कहाँ जाना है, एन से डी जाना है, डी से एन मत जाना, क्योंकि आरएचएस से हमेशा कहाँ जाना आपको। एक सेकंड गाइज, माइक बैठ गया। ओके गाइज, एक सेकंड, माइक बैठ गया था, मैंने माइक चेंज कर लिया। तो देखो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्या है जीडीपी एट एफसी, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे एलएचएस में। और जो वैल्यू गिवन है एनएनपी एट एफसी गिवन है, इसको हम लिखेंगे आरएचएस में। अब इसको कन्वर्ट करो, आरएचएस से एलएचएस जाओ। तो आरएचएस में पहला वर्ड क्या है एन, और एलएचएस में पहला वर्ड क्या है जी। यानी नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो नेट में 3 वर्ड आते हैं और ग्रॉस में 5, तो 3 से 5 जाना है तो प्लस का डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है डेप्रिसिएशन का। अब इसके बाद दूसरा देखो, यहाँ बीच में डीपी है और यहाँ बीच में एनपी है। तो डीपी का पहला लेटर डी होता है और एनपी का पहला लेटर एन होता है। इसका मतलब आपको एन से डी पे जाना है, आरएचएस से एलएचएस आना है। ऐसा मत करना कि डी से एन पे चले जाओ, यानी एलएचएस से आरएचएस पे नहीं जाना, वरना गलत हो जाएगा। आपको आरएचएस से हमेशा एलएचएस पे जाना है, यानी एन से डी। तो डी एन से पहले आता है माइनस होगा, और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच के डिफरेंस को क्या करते हैं नफिया। तो यहाँ पे देखो माइनस क्या कर देंगे एनएफआईए, यानी कि नफिया। ठीक है, बस वैल्यू पिट कर दो। एनएनपी एट एफसी दिया है 1000, डेप्रिसिएशन दिया 100 और एनएफआईए दिया है -80, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1020 आ जाएगा जीडीपी एट एफसी की वैल्यू। ठीक है, चलो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो लास्ट चांस है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एनडीपी एट एमपी दिया 1200, डेप्रिसिएशन दिया है 50, एनआईटी दिया है 90 और नफिया दिया है -90 दिया है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया एक तरीके से। मतलब जो फॉरेनर हैं बस वही हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं, हम उनके यहाँ से कुछ नहीं ला रहे हैं। और हमको निकालना फाइंड जीएनपी एट एफसी निकालना है। तो जो मिसिंग वैल्यू है उसको आप कहाँ रखोगे एलएचएस में, और जो गिवन वैल्यू है एनडीपी एट एमपी उसको कहाँ रखोगे आरएचएस में। अब आपको आरएचएस से एलएचएस जाना है। ठीक है, यहाँ देखो पहला लेटर एन है, यहाँ पहला लेटर जी है, तो नेट से जी पे यानी नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस का डेप्रिसिएशन। और यहाँ देखो एनपी दिया, यहाँ डीपी, तो डीपी में पहला वर्ड डी होता है, एनपी में पहला वर्ड एन होता है, और यहाँ पहला वर्ड डी। तो डी से एन यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं नफिया, तो नफिया को प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ एमपी दिया है, यहाँ एफसी दिया है। तो एमपी में पहला लेटर क्या होता है, एमपी में पहला लेटर होता है एम, एफसी में पहला लेटर होता है एफ। तो एम से एफ पे जाना है तो क्या करोगे माइनस करोगे, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं एनआईटी। तो देखो यहाँ पे माइनस का एनआईटी, बस वैल्यू आप पुट कर दो। तो देखो एनडीपी एट एमपी दिया है 1200, प्लस डेप्रिसिएशन दिया 50 और प्लस एनएफआईए दिया है माइनस का 90 और माइनस एनआईटी वो 90 दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1200 प्लस 50 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -90 और ये -90, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1130 आ जाएगा जीएनपी एट एफसी की वैल्यू। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। एनडीपी एट एमपी का हमेशा मतलब होता है गाइस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं एनडीपी एट एमपी। और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट कह लो या नेट प्रोडक्ट कह लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमेशा एनएनपी एट एफसी कहा जाता है, याद रखना। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमेशा जीएनपी एट एफसी कहा जाता है। बाकी डेप्रिसिएशन एनएफआईए एनआईटी ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया, ठीक है, जो मैंने फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया, आई होप आपको कन्वर्जन करना ईजिली समझ में आ गया होगा, है ना। वरना ये फार्मूला आपको रटना पड़ता, यानी जैसे मान लो आपको जीएनपी एट एफसी निकालना, क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी डेप्रिसिएशन एनएफआईए एनआईटी दिया, तो आप ये चीज़ कब तक रट सकते हो बताओ। जीएनपी एट एफसी बराबर एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस का एनआईटी होता है, ये कब तक रट सकते हो, भूल जाएगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, है ना, फार्मूले को समझना पड़ेगा कि फार्मूला बन कैसे रहा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको फार्मूला बनाना समझ में आया होगा, क्वेश्चन को भी कैसे हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको फार्मूला बनाना होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं, है ना, उन टर्म्स को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। जैसे मार्केट प्राइस होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। तो आज की वीडियो में मेरा फोकस था बस न्यूमेरिकल पे और कन्वर्जन पे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कन्वर्जन करना समझ में आया होगा और उससे कैसे हम न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व करते हैं वो समझ में आया होगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर के
आएंगे, जिससे आपकी समझ और भी ज़्यादा डेवलप हो सके। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ एडिशन हुआ हो, कुछ नया आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।